हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका दोबारा से लाइव कोडिंग में। यहाँ हम पढ़ेंगे एरे के उन मेथड्स के बारे में जिसको हम इटरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? इटरेशन के लिए। ठीक है, तो अब इटरेशन मतलब क्या है? इटरेशन मतलब ये यार कि अगर मान लो मेरे पास किसी एरे के अंदर 10 एलिमेंट है, राइट? क्या है? 10 एलिमेंट है और मैं हर एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके साथ कुछ करना चाहता हूँ, फिर उसका आउटपुट लेना चाहता हूँ, फिर इसके साथ कुछ किया, फिर इसका आउटपुट लेना चाहता हूँ, इसके साथ कुछ किया, इसके आउटपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की जो मैं काम करता हूँ जिसको हम लूपिंग कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अगर मैं लूप लगाना चाहता हूँ किसी भी एरे पे और उसके बेसिस पे कुछ फाइनल आउटपुट चाहता हूँ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इटरेशन, राइट? तो अगर मैं इटरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ एरे के अंदर तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ और जावास्क्रिप्ट मेरे को कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम उस सभी मेथड्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं, राइट? सो यहाँ यार हम कवर करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कि हम फॉर लूप का यूज़ करके किस तरीके से एरे को इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम चेक करेंगे कि भाई जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट अपने को दो मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है फॉर लूप और अपने को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है मैप। ठीक है, ये अपना मैप मेथड है, ये अपने को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। फॉर ईच जो मेथड है ये अपने को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम इन दोनों मेथड्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और हम साथ में ही ये भी देखेंगे कि ये जो फॉर ऑफ लूप है और ये जो फॉर इन लूप है इसका क्या मतलब है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फॉर लूप से कि जावास्क्रिप्ट में जब आप एरे के ऊपर फॉर लूप लगाओगे तो आप किस तरीके से लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ हमारे केस में क्या है कि हम सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं। हम अपने केस में ये लेंगे कि चलो यार मैं एक एरे लूँगा और ये जो मेरा एरे होगा ये हम अपना फ्रूट्स वाला एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ फिलहाल सबसे पहले तो, और हम यहाँ सिर्फ रखेंगे अपने इस फ्रूट वाले एरे को, बाकी सबको हटा देंगे। ठीक है, अब इस फ्रूट वाले एरे के अंदर यार मेरे पास 3 एलिमेंट है, राइट? क्या है? एप्पल है, बनाना है और ऑरेंज है, राइट? अब इन तीनों के थ्रू इटरेट करना चाहता हूँ मैं। इटरेट करने के बाद मैं इन तीनों को इस तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूँ कि आई हैव एन फ्रूट विच इज़ एप्पल, आई हैव अ फ्रूट विच इज़ बनाना, आई हैव अ फ्रूट विच इज़ ऑरेंज। ठीक है, तो इन तीनों को प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका तो यार ये हुआ कि मैं ऐसे लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं लिखूंगा आई हैव एन एप्पल और यही सेम चीज़ मैं बाकी दोनों के लिए भी करूँगा। या तो यार मैं इस तरीके से प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, या मेरे पास क्या ऑप्शन होगा यार मैं डायरेक्टली इस फ्रूट्स के एलिमेंट को टारगेट करूँगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई पहले तो मैं फ्रूट के 0 एलिमेंट को टारगेट करूँगा, फिर सेकंड एलिमेंट को और फिर थर्ड एलिमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया, यहाँ प्लस का साइन दे दिया और फिर मैंने लिखा फ्रूट्स का क्या, कौन सा फ्रूट का पहला एलिमेंट पकड़ो विच इज़ 0। ठीक, और फिर मैंने बोला कि भाई फ्रूट का दूसरा एलिमेंट पकड़ो विच इज़ 1 और फिर मैंने बोला कि भाई फ्रूट का तीसरा एलिमेंट पकड़ो विच इज़ 2, राइट? इस तरीके से या तो मेरे पास ये दूसरा तरीका बचा कि यार मैं इस तरीके से टारगेट करूंगा और इसके बाद भी मैं जब इसको कंसोल कराऊंगा तो यही सेम चीज़ आएंगी। ठीक है, आई हैव अ फ्रूट विच इज़ एप्पल, आई हैव अ फ्रूट विच इज़ बनाना एंड विच इज़ ऑरेंज। और यहाँ बनाना बनाना दो बार क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि यार मैंने यहाँ से इस बनाना को नहीं हटाया और यहाँ से इस ऑरेंज को नहीं हटाया। ठीक है, तो अब मैंने हटा दिया तो अब आप देखो तो यार यहाँ वही सेम चीज़ दोबारा प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब ये तो हुआ क्या, मेरे को यही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करना पड़ रहा है। ठीक, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अब ये तो देखो, अब ये हमारे केस में क्या है, अब यार ये देखो कि ये एक तो हमारे पास ये केस हुआ कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट है। हो सकता है कि इस फ्रूट्स नाम के एरे के अंदर 1000 एलिमेंट्स हो। ठीक है, 1000 तरीके के फ्रूट्स हो, तो मैं क्या हर बार इसको प्रिंट करूंगा? ठीक है, 1000 लाइन बार बार इसको लिखूंगा? नहीं करूंगा, राइट? तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इटरेटिव मेथड्स का। ठीक है, तो यहाँ हम इटरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं लगाऊंगा फॉर लूप, राइट? क्या करूँगा? फॉर लूप का यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूंगा फॉर, और सबसे पहले हम इनिशियलाइजर लेते हैं, तो मैंने लिखा भैया लेट आई, हम लेते हैं एक आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई आई की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम कंडीशन लिखते हैं कि भाई ये जो लूप है मेरा कब तक चलेगा। ठीक है, तो मैं यार इस लूप को तब तक चलाना चाहता हूँ जब तक मेरे इस एरे के अंदर एलिमेंट हैं। ठीक है, जितने मेरे इस एरे के अंदर एलिमेंट है मैं उसको उतनी बार चलाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमारे केस में 3 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार एरे के अंदर कितने एलिमेंट है? तो हम सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट जो हमें मेथड प्रोवाइड करता है फ्रूट्स डॉट लेंथ का, मतलब एरे डॉट लेंथ का, हम उसका यूज़ करेंगे और इस मेथड का यूज़ करके हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? तो 3 है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 3 आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर 3 ही आएगा और ये दिखाने के लिए मेरे को सिर्फ मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा console.log और फ्रूट्स डॉट लेंथ हम यहाँ कर लेते हैं। फिलहाल के मैं नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ, तो यार यहाँ देखो 3 आ गए। ठीक है, इसके अंदर अगर यार मैं एक और एलिमेंट मान लो जोड़ दूँ, इसी को मैं ऑरेंज को एक बार दोबारा प्रिंट कर देता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ ऑरेंज 1, तो आप देखो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अपने को एरे डॉट लेंथ मिल जाएगा। तो मैं इसी एरे डॉट लेंथ का यूज़ इस फॉर लूप में कंडीशन की तरह करूँगा। ठीक है, कि भाई कब तक ये मेरा लूप चलेगा? जब तक मेरा जो आई है, ठीक है, वो इस
फ्रूट्स डॉट लेंथ से कम रहता है, ठीक है। अभी कम क्यों लिया यार, क्योंकि यहाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ जो मेरा काउंट शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 से तो शुरू होता नहीं है, राइट। तो अगर इसने 0 काउंट किया तो ये पहला टारगेट हो गया, अगर दूसरा, अगर 1 टारगेट किया तो ये हो गया, 2 टारगेट किया तो ये हो गया, और 3 टारगेट किया तो ये हो गया। और मैं 4 तक इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि यार 4 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो अनडिफाइन आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ इसको टारगेट किया और हम बोल रहे हैं कि भाई कब तक चलेगा, तो हर बार हमने को क्या करना है, जैसे ही एक बार लूप चल जाए तो अगली बार इसको प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। जो भी आई की वैल्यू है उसको एक बार और बढ़ा दो, ठीक। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, वही चीज़ यहाँ लिखूंगा console.log, और इसके अंदर मैं अपना वही सेम स्टेटमेंट लिखूंगा और उसी तरीके से लिखूंगा जिस तरह से मैंने लिखा हुआ था, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव अ फ्रूट विच इज, और हम यहाँ प्लस का साइन दे के इसको इटरेट कर लेंगे, और मैं इस बार लिखूंगा फ्रूट्स डॉट 1 2 या 3 नहीं, फ्रूट्स डॉट आई, ठीक है। अब ये जो आई की वैल्यू है ये यहाँ सीधा आ जाएगी, पहली बार में 0 आएगी, दूसरी बार में 2 आएगी, तीसरी बार में 3 आएगी। तो इस तरीके से मेरा फॉर लूप जो है वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, कब तक, जब तक ये जो मेरा फ्रूट डॉट लेंथ की वैल्यू है ये आई की वैल्यू इस फ्रूट डॉट लेंथ से छोटी रहती है। मतलब आई की वैल्यू जब तक 4 से छोटी होगी तब तक ये मेरा लूप बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इटरेशन। अगर इसको रन करूँ तो आपको यहाँ दिखेगा कि भाई आई हैव ए फ्रूट विच इज़ एप्पल, आई हैव ए फ्रूट विच इज़ बनाना, विच इज़ ऑरेंज एंड विच इज़ ऑरेंज 1, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ अब इसमें एलिमेंट्स आ जाए तो सबके ऊपर क्या करेगा, एक 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 करके इटरेट करता रहेगा। पहले आएगा इस पे, ठीक है, इसमें आने के बाद फिर पहले इसको यहाँ प्रिंट करेगा पहले एलिमेंट को, ठीक है। फिर अगली बार आई प्लस प्लस हो गया तो अब ये टारगेट करेगा पहले एलिमेंट को, फिर अगली बार आई प्लस प्लस होगा तो दूसरे को टारगेट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होगा तीसरे को टारगेट करेगा, फिर आई प्लस प्लस करेगा तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 4 इज़ नॉट लेस देन 4, ठीक है। तो जैसे ही कंडीशन ब्रेक होगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हम आगे मैंने जो भी यहाँ लिखे, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा आगे वो मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फॉर लूप काम करता है, ठीक। अब यार इसी तरीके से यही जो फॉर लूप आप यहाँ देख रहे हो, इसी तरीके से हमारा एक मेथड हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है इसी सेम चीज़ को करने के लिए, जिसको हम कहते हैं मैप फंक्शन। क्या बोलते हैं, हम इसको लिखते हैं मैप, राइट। क्या लिखते हैं, मैप, ठीक। अब मैप की खास बात क्या है यार, मैप की खास बात ये है कि ये जो है ये मेरे को एक एरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, मैप की खास बात ये है कि मेरा मैप मेरे को एक एरे रिटर्न करता है। मतलब यार ये कि अगर इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट है तो अगर मैंने मैप यूज़ किया है तो इससे जो मेरा आउटपुट बनेगा वो भी पहली बात एक एरे होगा। क्या होगा, वो भी एक एरे होगा, और उसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होंगे जितने हमारे ओरिजिनल एरे में थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस ओरिजिनल एरे में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो मेरा जो नया एरे बनेगा इसमें भी 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा डॉट मैप काम करता है, ठीक है। तो चलो अब इसको देख लेते हैं कि बेसिकली ये वर्क करता कैसे है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैप लगाएंगे और मैप के बाद हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। हम यहाँ फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ फ्रूट्स ले रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे FURIT, ठीक। और यार यहाँ एक्चुअली में 2 आर्गूमेंट्स होते हैं, मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ और एक लिख सकता हूँ INDEX, और हम यहाँ एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यार ये मेरा एरो फंक्शन का सिंटैक्स हो गया, ठीक। और मैं यहाँ से करता हूँ रिटर्न, और मैं यहाँ रिटर्न क्या कराना चाहते हैं, मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ फ्रूट्स को। क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, फ्रूट्स को, मगर किसी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो आई एम अ फ्रूट, और यहाँ हमने आगे फ्रूट का नाम जोड़ दिया, ठीक है। तो फ्रूट का नाम क्या है, फ्रूट का नाम है फ्रूट, राइट। फ्रूट का नाम है फ्रूट, ठीक। तो जो भी, अब फ्रूट का क्या मतलब है यार, यहाँ फ्रूट का मतलब ये है कि भाई पहली बार ये इसको टारगेट करेगा, दूसरी बार इसको टारगेट करेगा। अभी क्या होगा, इटरेट, मतलब मैप का मतलब क्या होगा, ये भी सेम फॉर लूप की तरह ही काम करेगा। पहली बार इस पे इसको आगे टारगेट करेगा, फिर अगली बार इसको टारगेट करेगा, फिर अगली बार इसको करेगा, इसको करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा इटरेशन करेगा, ठीक है। इटरेट कर करके अपना हम यहाँ जो भी यहाँ से रिटर्न करेंगे वो जाके इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पर आ जाएगा मतलब अभी फ्रूट्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बट अब जो मेरा नया एरे बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट ये आ जाएगा पूरा, दूसरा एलिमेंट फिर से ये आएगा। फ्रूट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो फ्रूट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट। सबसे पहले मैं फ्रूट की स्पेलिंग को सही कर देता हूँ FRUIT, राइट। और इसको भी कर देते हैं FRUIT, सेम यार, ठीक तो था, राइट। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो वैल्यू आउटपुट मिलेगी हम उसको किसी वेरिएबल में सेव कराएंगे, ठीक है। तो मान लो मैं एक एरे नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ से जो भी आउटपुट निकलेगा मैं उसको यहाँ इस एरे के अंदर स्टोर कराऊंगा, ठीक है। और मैं फाइनली आप लोगों के लिए इसको कंसोल करा के आपको दिखाता हूँ, CONSOLE console.log, राइट। और इसके अंदर अगर मैं इस एरे को प्रिंट कराऊँ, ठीक, तो अगर आप देखोगे तो कंसोल में मेरा प्रिंट होगा कि एरे, और इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट हैं,
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जितने एलिमेंट यहाँ होंगे उतने ही इसके अंदर होंगे, ठीक है। मगर अब देखो यहाँ जो मैंने एलिमेंट जो मेरे को एक न्यू एरे मिला है वो मॉडिफाई करके मिला है, ठीक है। मॉडिफाई में क्या आया, यहाँ जो भी मैं रिटर्न कर रहा था वो आके इसका पहला एलिमेंट बन गया, ठीक है। उसी तरीके से अब दूसरा इस पर आया, ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट बन गया, आई एम अ फ्रूट और बनाना। फ्रूट के बाद यहाँ गैप नहीं है, चलो एक गैप भी दे देते हैं, दोबारा से रन करके देखते हैं। यार यहाँ देखो आई एम फ्रूट एप्पल, आई एम अ फ्रूट बनाना, आई एम अ फ्रूट ऑरेंज, आई एम अ फ्रूट ऑरेंज 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक न्यू एरे प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। जैसे ही जो भी आप यहाँ से रिटर्न करोगे वो जाके एक नया एरे बिल्ड करेगा, ठीक है। और इस एरे के अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे जितने हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं मैप फंक्शन, इसको हम बोलते हैं मैप फंक्शन। तो चलो अब हम यहाँ जिस सेकंड मेथड की बात करने वाले हैं उसको हम कहते हैं फॉर ईच, ठीक है। क्या बोलते हैं? फॉर ईच, ठीक। अब ये फॉर ईच जो मेथड है ये भी अपने को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये फॉर ईच किस तरीके से अलग है मैप से, ठीक है। बट उससे पहले हम चलो देखते हैं फॉर ईच करता क्या है, ठीक। तो मेरा जो फॉर ईच मेथड है, ठीक है, वो भी मेरे किसी भी एरे के हर एक एलिमेंट पे इटरेट करता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट पे इटरेट करने का मतलब हुआ कि अगर मान लो इस एरे के अंदर मेरे 4 एलिमेंट्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहली बार ये जाके इसको पकड़ेगा, उसके बाद जब इससे काम खत्म हो जाएगा तो फिर इस पे आएगा, फिर इससे काम खत्म हो जाएगा तो इस पे आएगा, और इससे काम खत्म होने के बाद इस पे आएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इटरेट करना, ठीक है। तो एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर फाइनली जाके जब इसके पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो ये क्या कर देगा, एग्जीक्यूशन को खत्म कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इटरेशन, राइट। तो ये भी मेरा जो फॉर ईच मेथड है ये भी मेरा सेम काम करता है, ठीक है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा मैप के केस में, हमारा डॉट मैप मेथड के केस में क्या होता है, एक नया एरे प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक नया एरे प्रोड्यूस करता है। बट हमारे ये फॉर ईच जो है, फॉर ईच ये एरे प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है? फिर ये करता है कि हर एलिमेंट के ऊपर इटरेट करता है, और अगर इटरेट कराने के साथ साथ अगर आप इन एलिमेंट के साथ कुछ भी कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ करवा सकते हो, ठीक है। अब चलो आते हैं कि भाई हम इसे करवाते क्या है। हम करवाते ये हैं कि मान लो कि यार मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल सा, ठीक है। अब मैं उस फंक्शन का, मेरा पर्पस है कि यार मैं उस फंक्शन की मदद से कुछ कराना चाहता हूँ, ठीक। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि मैं मान लो कि 2 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। क्या कराना चाहता हूँ? मान लो मैं 2 का टेबल नहीं प्रिंट कराना चाहता, चलो यार हम 2 का टेबल ही प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक एरे है, मैंने लिखा कॉन्स्ट और मैंने इसके अंदर नंबर्स लिख दिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया नंबर, राइट। और फिर इस नंबर के आगे मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का एरे लिया, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और फिर यहाँ ले लो 10, ठीक है। तो मेरे पास ये 10 नंबर का एरे है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस नंबर्स के एरे को यूज़ करके टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा console.log 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरीके से मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक। तो चलो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर ईच का आपको यूज़ करके बताएंगे कि अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ, मैंने बोल दिया कि रिटर्न नंबर, ठीक है। हमने एक रिटर्न नंबर नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया, राइट। अब इस एरो फंक्शन, ये मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि भाई इसके अंदर जो भी 2 वैल्यूज जाएंगी, ठीक है, क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करके दे देगा, ठीक है। तो मान लो 2 वैल्यू नहीं, इसके अंदर जो भी आएगा क्या करेगा, उससे एक नंबर को रिटर्न मल्टीप्लाई करके दे देगा, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ लिखा कि रिटर्न एरे एलिमेंट, और मैं दूसरा इसमें क्या करना चाहिए, मैं इसमें 2 आर्गुमेंट पास करता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि एरे एलिमेंट, मेरा पहले तो एक एरे एलिमेंट नाम का एक एलिमेंट मान लो पास होगा, ठीक है। और उसके बाद एक नंबर में इसमें पास करूँगा, ठीक है। और जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ARR इनटू नंबर, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा फंक्शन ये को रिटर्न करेगा, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं एक फॉर लूप लगाना, अब मैं यहाँ क्या चाहता हूँ कि मैं इस नंबर के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया नंबर, और फिर मैंने लिख दिया कि भाई नंबर डॉट फॉर ईच, ठीक है। इस फॉर ईच मेथड का हमने यूज़ कर लिया, और फिर मैंने यहाँ लिखा कि EL, या नाम आप इसको कुछ भी दे सकते हो। तो चलो हम अपने केस में क्योंकि हमारे नंबर्स हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर, ठीक है। और ये नंबर के थ्रू मैं कुछ रिटर्न कराना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या रिटर्न कराना चाहता हूँ यार, जो भी ये मेरा रिटर्न
नंबर जो भी यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रिटर्न कराना चाहूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि चलो मैं अब यहाँ से इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल करा के इसको रिटर्न कराऊंगा, मतलब कंसोल कराऊंगा जो भी इसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक, और इसके अंदर मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया। कौन से फंक्शन को? ये जो मैंने रिटर्न नंबर नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो इसको रिटर्न कराता हूँ और इसके अंदर मैं 2 चीज़ें पास करता हूँ, ठीक है। तो पहला तो मैं यार 3 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ सबसे पहले तो देखो जो भी मेरा नंबर था, ठीक है, तो एक एक करके टारगेट होगा, मतलब ये क्या, पहली बार ये इस 1 को टारगेट करेगा, ठीक है। जब इटरेट हो रहा होगा तो पहली बार 1 को टारगेट करेगा, फिर दूसरी बार 2 को, तीसरी बार 3 को, चौथी बार 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, ठीक है। तो इस तरीके से ही एक एक करके सबको टारगेट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ये पहले को टारगेट करे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 15। तो इस तरीके से मेरा ये नंबर्स इस तरीके से प्रिंट करना चाहिए और मैं 3 का टेबल बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक सिंपल से इस तरीके से काम कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, और मैं इसको बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं को बस यहाँ 2 नंबर्स देने हैं। पहला तो यार मैं इसी नंबर को डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि एरे के मेरे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ दूसरा जो मैं नंबर डालूंगा वो होगा मेरा जिस नंबर का मैं टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई कॉन्स्ट आपने नंबर लिया हुआ है, और हमने कहाँ कॉन्स्ट नंबर ले लिया यार, हमने कॉन्स्ट इक्वल टू नंबर लिया है, CONST, राइट। तो हमने यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती कर दी। अगर इसको अब दोबारा रन कर दूँ तो अब देखो मेरा 3 का टेबल प्रिंट हो गया। 3 1 3, 3 6, 3 9, 3 4 12, 3 15, और इस तरीके से आप जो भी नंबर जिस भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ आप यहाँ से करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 21 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 21। इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो 21 का टेबल आ गया। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि 100 1524 ऐसा कुछ भी मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया, मैं इसका टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने इसको रन किया और देखो मेरा इसका टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो देखो कितना आसान है किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना एक सिंपल से फंक्शन की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से यार हम यूज़ करते हैं फॉर ईच का, ठीक है। तो अगर मेरे को हर एक एलिमेंट पे किसी तरह का फंक्शन चलाना है या किसी तरह के कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और मेरे को उसको किसी एरे के अंदर स्टोर नहीं कराना, राइट, मेरे को सिंपल उसको रिटर्न करा देना है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं इस फॉर ईच का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हम मैप का यूज़ क्यों करते हैं, हम फॉर ईच का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ जो मेरा फॉर लूप है, ठीक है, अगर मेरे को किसी सिंपल से एरे के ऊपर फॉर लूप लगाना है तो हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यार ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट ये है, राइट, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, राइट। तो यहाँ हमने ये तीनों चीज़ें देख ली, ठीक है। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में बेसिकली हम क्या देखेंगे, हमें इसके आगे आने वाली वीडियोस में कुछ खास चीज़ें देखेंगे जिसको हम फॉर इन लूप कहते हैं, ठीक है। तो फॉर इन लूप क्या होता है और फॉर ऑफ लूप क्या होता है, ठीक है, ये दोनों लूप क्या होता है। मगर इसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा यार, हमें कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ समझना पड़ेगा और जिसको हम कहते हैं सेट्स और मैप, ठीक। क्योंकि सेट्स और मैप ES जो 7 है, ठीक है, ES 7 में और या ES 6 में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये एक नए कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ठीक। और क्योंकि जब हम इन सेट्स और मैप्स के बारे में पढ़ेंगे उसी के बाद हमको अच्छे से समझ में आएंगे कि भाई फॉर इन और ये फॉर ऑफ जो लूप है इसका क्या एडवांटेज है और हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा, ठीक है। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।